शिक्षक अनिल कुमार। आज से स्टार स्कीम 2025 के अंतर्गत मैं विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का एक छोटा वीडियो भेज रहा हूं, क्योंकि मैं घर पे ही हूं बच्चों, और कोचिंग सेंटर में गौरव सर का टर्न है और परीक्षा में कम ही दिन बचे हैं, तो मैं छोटे छोटे वीडियोज़ आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को भेजूंगा, जिन्हें आप पूरा देखें और एक एक प्रश्न को लिखते जाएँ। पहला क्वेश्चन है, भूरे रंग का मुलायम कोयला कौन सा होता है? तो बच्चों 4 प्रकार के कोयले होते हैं, कोक, पीट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। तो इसमें से लिग्नाइट जो होता है वो भूरे रंग का कोयला होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? अक्षय का मतलब होता है बच्चों जिसका कभी भी अंत ना हो। अक्षय मतलब हमेशा चलने वाला, तो वो है सूर्य है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। छापे खाने की स्याही में क्या प्रयुक्त होता है बच्चों? छापे खाने का मतलब जहाँ अखबार और पत्रिकाएँ छपती हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है बच्चों अस्थि चारकोल, यानी अस्थि चारकोल जो होता है वो वहाँ इस्तेमाल होता है। शायद इस प्रश्न का उत्तर गलत है, आप थोड़ा स्टार लगा लीजिएगा इस पर, मैं बाद में इसको सुधार दूंगा। सामान उठाते समय कुली अपने सर पर गोल कपड़ा क्यों रखते हैं? आपने देखा होगा, कोई भी गांव में जब स्त्रियां सामान ले जाती हैं, गोबर ले जाती हैं, तो वो अपने सर पर गोल कपड़ा रख लेती हैं। उससे होता ये है कि दाब कम करने के लिए, दाब बढ़ाने के लिए, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो प्रेशर जैसे ही हम एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ाते हैं, किसी भी बोझ का सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो दाब कम हो जाता है और वो हमें कम महसूस होता है। अगला, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग बीमारी किसके कारण फैलती है? तो इसका आंसर है बच्चों ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा एक कीट होता है, इस वजह से स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। वह उपकरण जिसको विद्युत परिपथ में बहुत छोटी धारा का पता लगाने के लिए लगाया जाता है वो एलईडी होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। आपने देखा होगा छोटी छोटी एलईडी चल रही हैं जो जलती हैं। रेडियो सक्रियता की जांच किससे की जाती है? रेडियो सक्रियता की जांच या रेडिएशन की जांच करने के लिए जीएम काउंटर का प्रयोग किया जाता है, ग्रेगर मिलर काउंटर। रेडियन किसका मात्रक है बच्चों? तो रेडियन कोण का मात्रक है, और स्टेरेडियन घन कोण का, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। गुरुत्वीय बल जी का मान महत्तम कहाँ होता है? मतलब गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका आंसर है बच्चों ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है? तो वायुमंडलीय दाब जो होता है बच्चों 1,00,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की रेंज में वायुमंडलीय दाब प्रति व्यक्ति पर लगता है, 10 हाथियों के बराबर। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिर जाए तब क्या होगा? ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि अचानक से बैरोमीटर का पाठ्यांक 0 हो जाए तो क्या होता है? उसका मतलब होता है आंधी या तूफान आना। आपेक्षिक घनत्व किसका द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर द्वारा। एमीटर से नापते हैं विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर से नापते हैं आपेक्षिक आर्द्रता, और हाइड्रोमीटर से नापते हैं आपेक्षिक घनत्व, और हाइड्रोफोन से नापते हैं पानी के अंदर चलने वाली ध्वनियाँ। एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाला बल कहलाता है ससंजन बल बच्चों, इसको बोलते हैं ससंजन बल, एक ही पदार्थ में। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा जीव किसान का मित्र कहलाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केंचुआ कहलाता है, क्योंकि केंचुआ जो है जमीन को तोड़ता है और उसको भुरभुरा और फर्टाइल बनाता है और उसकी कीचड़ियों को नष्ट करता है। क्लोरोफॉर्म वायु के संपर्क में आने पर कौन सी विषैली गैस बनाता है? ये मैं क्वेश्चन लिखा चुका हूँ। तो ये फॉस्जीन गैस है, PH3 जिसका फॉर्मूला है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म को जब वायु में जलाते हैं तो फॉस्जीन विषैली गैस निकलती है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम आता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम आता है दूध से दही बनाने में। आपको पता होगा बेरी रोग किस विटामिन की वजह से होता है बच्चों? तो बेरी रोग होता है विटामिन बी की वजह से। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, विटामिन ए की वजह से रतौंधी, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स या सूखा। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं। ताप हस्तांतरण या टेम्परेचर चेंज की सबसे तेज प्रक्रिया कौन सी है? तो सबसे तेज ताप जो है चालन में चलता है बच्चों, और उसके बाद संवहन में, और सबसे धीमे विकिरण में। लेकिन सबसे लंबे समय तक अगर टेम्परेचर होल्डिंग माना जाए तो वो रहता है विकिरण में। बैरोमीटर के पारे का अचानक पाठ्यांक 0 होना किसका संकेत है? ये शायद दोबारा क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। तो बैरोमीटर जो होता है बच्चों वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र होता है, उसका पारा अचानक नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान आना उसका संदेश होता है कि आंधी या तूफान आने वाले हैं। खोपड़ी में कौन सी संधि पाई जाती है? तो खोपड़ी में पाई जाती है फाइब्रस संधि या अचल संधि। हिंज संधि कोहनी और कलाई में पाई जाती है। बॉल सॉकेट जॉइंट कंधे में पाए जाते हैं, और फाइब्रस जॉइंट पाए जाते हैं दांतों और मसूड़ों के बीच और खोपड़ी में। साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइटो माने कोशिका होती है, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका विज्ञान
तो इसका आंसर है कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत। पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है कैलिक्स, कोरोला, एंथर या एंड्रोसियम। तो कोरोलास जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं बच्चों, और पुष्प का सबसे ज़्यादा आकर्षक भाग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण विभिन्न प्रकार के पुष्प जो है रंगीन होते हैं, और एंथोफोबिया फूलों से लगने वाला डर होता है बच्चों। सबसे तीव्र पुनरुद्ध भवन रीजनरेशन पावर कौन से अंग की सबसे तेज होती है? मैंने बताया था हमारे शरीर का सबसे अच्छा दोस्त है हमारा लीवर, जो हमें हर हाल में अपने आप को ठीक कर लेता है। हम उसको कितना भी नुकसान पहुंचाएं, कितने भी जहर पिएं, लेकिन वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। अगर लीवर खराब भी हो जाए और आप अगर उस शौक को छोड़ देते हैं, जैसे लीवर खराब हो रहा है, तो 6 महीने में लीवर जो दोबारा रिकवर कर जाता है और अपने आप को ठीक कर लेता है। आगे देखें, मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो ब्लड बैंक। प्लीहा होता है स्प्लीन, जो कि मनुष्य के शरीर के रक्त को स्टोर करके रखता है। अस्थि मज्जा में रक्त बनता है, लीवर उसको साफ करता है। लंग्स का इसमें कोई रोल नहीं है। आगे देखें, हृदय की इकाई क्या है बच्चों? तो हृदय की इकाई है हेपेटिक। न्यूरॉन्स होती है ब्रेन की इकाई, नेफ्रॉन होती है किडनी की इकाई, और हेपेटिक होती है हार्ट की इकाई। हेपेटिक। हेमेटोलॉजी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई किसका सूत्र है? तो ये आयतन का सूत्र है बच्चों। आयतन निकालते हैं। बल लगाकर बल की दिशा में किया गया विस्थापन कहलाता है कार्य। अगर बल लगा रहे हैं हम उस दिशा में, उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो वो कार्य कहलाएगा बच्चों। आगे देखें, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? कई परीक्षाओं में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन जो है बहुतायत मात्रा में पाई जाती है प्राकृतिक रबर में, तो ये इसका बहुलक हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बहुत छोटा वीडियो है, इसलिए छोटा वीडियो बनाया बच्चों, ताकि मैं तुमको अधिक से अधिक प्रश्न भेज सकूँ और आप इन्हें लिख लेना, एक एक प्रश्न, और याद कर लेना। और किसी भी प्रश्न में अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉल करके बताना, और वीडियो पूरा देखना, ठीक है? ओके, गुड लक। और जिन बच्चों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है शिष्टा परीक्षा का, 9वीं और 11वीं में पढ़ रहे सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने जनसेवा केंद्र पर जाकर शीघ्र ही आवेदन कर दें और परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।